आज की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे कब्रिस्तान की जहां रात के वक्त ना कोई रोशनी होती है, ना कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा और दरख्तों पर बोलते उल्लू। शहर के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके एक कोने में एक ऐसी कब्र थी जिसके बारे में लोग कहते थे यह कब्र हर रात हिलती है। पहले तो लोगों ने ये बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन एक रात रहमत चाचा ने अपनी खिड़की से कुछ ऐसा देखा कि उनकी रूह तक कांप उठी। कब्र वाकई हल रही थी और कब्र के अंदर से एक मध्यम आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। सब कहने लगे ये जिन्नात का फितना है, लेकिन दो नौजवान काशिफ और फहद, उन्होंने फैसला किया कि आज रात वो खुद देखेंगे क्या वाकई वो कब्र हिलती है। रात के 12 बजे दोनों टार्च लिए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। हवा साईं साईं कर रही थी, दरख्तों की शाखें आपस में टकरा रही थीं। जब वो इस कब्र के करीब पहुंचे तो जमीन के नीचे हल्की सी कपकपाहट महसूस हुई। काशिफ ने कहा, फहद, जमीन हल रही है। फहद बोला, नहीं, शायद हुआ का असर हो। मगर अगले ही लम्हे कब्र जोर से हिली और अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूं। दोनों खौफ से चीखे और भाग निकले। अगले दिन मौलवी अब्दुस्सलाम साहिब को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह बदरू है, कोई जिंदा इंसान नहीं। लेकिन रात को फिर कब्र हिली। इस बार कब्र के गिर्द की मिट्टी फटने लगी, जैसे अंदर कोई अपनी कब्र तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मौलवी साहिब ने कुरान खानी करवाई। जब तिलावत शुरू हुई तो कब्र से धुआं उठने लगा। लोगों ने देखा काशिफ जमीन पर गिरा पड़ा है, इसके लब हल रहे थे। मैंने इसे देखा है, वो जिंदा नहीं था। गांव के बूढ़े ने तब बताया कि यह कब्र इकराम शाह की है, एक ऐसा शख्स जो 20 साल पहले गायब हुआ था। लोगों ने इसकी लाश के बगैर ताबूत दफना दिया था, लेकिन कुछ कहते थे इकराम शाह जादूगर था और उसने वदा किया था कि वो मरने के बाद लूटेगा। मौलवी साहिब ने फैसला किया कि आज रात कुरान के साथ पहरा दिया जाएगा। 4 आदमी कब्र के गिर्द बैठे। घड़ी ने 12 बजाए। जमीन हिलने लगी, कब्र फटी और अंदर से एक खौफनाक चीख निकली। सब ने देखा, एक काला साया कब्र से निकला, हवा में बुलंद हुआ और फिर गायब हो गया। अगली सुबह कब्र आधी धंस चुकी थी और मिट्टी पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मरने के बाद सुकून नहीं मिला, क्योंकि दफन करने वालों ने मेरा हक मारा था। तब से वो कब्र कभी नहीं हिली। लेकिन आज भी हर जुमेरात की रात वहां से एक मध्यम आवाज आती है, क्या अब भी कोई मेरा हक चारा रहा है?